अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट, सारा ज़रा ऑफिशियल का ये वाला ड्रेस है। कस्टमर ने कहा कि मैम क्या आप काइंडली हमारे लिए ये रिक्रिएट कर सकते हैं बट इन रेड कलर। मैंने कहा ठीक है जी, जो भी कलर पे आप कस्टमाइज़ करवाना चाहती हैं करवा लें। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लगाई हुई है 74,999 है, यानी कि ऑलमोस्ट 75,000 की आप कह सकते हैं। ये हमारा जो है वो आउटफिट है। इसके लिए हम फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं, मटेरियल सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और गेंजा का दुपट्टा होता है ना, सॉरी, इसके साइड पे जो गोल्डन सी लाइन, गोल्डन या सिल्वर होती है ना, ये वाला दुपट्टा सबसे बेस्ट होता है। आप कोशिश किया करें यही वाला लिया करें। मटेरियल हम अपना यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। घर जाके मैं आपको सारा मटेरियल बारी बारी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ होनी है। सब कस्टमर पूछते हैं मैम आपने बताया नहीं, आपने फैब्रिक कितना लिया। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये रॉ सिल्क का फैब्रिक और ये मैंने 5 यार्ड लिया है, 5 गज़ लिया। ये इसलिए क्योंकि हमने दुपट्टे पे भी 3 इंच की या 3.5 इंच की एक पूरी साइडों पे पट्टी भी लगानी है, ठीक है, एक्सटेंशन के तौर पे। लेकिन वो वन साइडेड लगानी है, डबल फैब्रिक में नहीं लगाना। एक्सटेंशन तो हम लोग डबल फैब्रिक में लगाते हैं ना, ये हमने सिर्फ एक पलटावा लगाना है जो कि बैक साइड पे लगाना है, फ्रंट साइड पे हमारा काम होगा। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, जिन जिन लोगों ने नोट डाउन करना है, बार बार आप लोग फिर कमेंट्स करते हैं, मैं इस दफ़ा मैंने डिटेल में सारी वीडियो बनाई है ताकि ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मैं बता सकूं। उसके बाद जो हमने दुपट्टा लेना है, हमने अपना दुपट्टा भी 2.5 यार्ड का लेना है, यानी कि 2.5 मीटर का ही लेना है। अगर कोई 3 का कहता है तो फिर हम बनाते हैं, वरना अगर 2.5 जो नॉर्मल दुपट्टे होते हैं वही होते हैं। ये वाला मैं दुपट्टा कह रही थी जिसके साइड पर ये गोल्डन कलर की कन्नी होती है ना, ये सबसे बेस्ट दुपट्टा होता है ऑर्गेन्जा में, ठीक है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई कस्टमर आपको जो आपने अमाउंट बताई है उसी के मुताबिक सारे पैसे दे रहा है, अमाउंट प्रॉपर दे रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छा फैब्रिक उसको दें। और ये वाला इस फैब्रिक पे काम इतना ज़्यादा होना था तो ज़रूरी है कि आप मटेरियल भी अच्छा यूज़ करो और आप फैब्रिक भी अच्छा यूज़ करो। अब आप लोगों को मैं मटेरियल दिखा देती हूँ कि इस पूरे ड्रेस पर बनने के लिए क्या क्या मटीरियल चाहिए। ये हमें तिल्ले वाला धागा चाहिए। ये छोटी डब्बी में भी मिलता है और बड़ी में भी मिलता है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी ले लें अपने काम के मुताबिक। उसके बाद अब आ जाते हैं हम सीक्वेंस पे। सीक्वेंस जो है हमने एक जो लेना है वो बिल्कुल फ्लैट सीक्वेंस लेना है, वो हमने लेना है 8 साइज़ नंबर, ठीक है। वहाँ पे बॉक्सेस पे लिखे होते हैं, वो पूछ लेते हैं 8 नंबर लेना है। उसके बाद जो हमने दूसरा लेना है वो हमने 4 नंबर लेना है, ये वाला जो है 4 नंबर लेना है। और आपने जो पल्स वगैरह लेने हैं आपने ध्यान रखना है उनका कलर फेड ना हो 1-2 धुलाई के बाद। ये वाले पल्स लेने हैं, इसमें से कलर नहीं निकलता। कुछ पल्स होते हैं आपको पता है एक ही धुलाई में उसमें से कलर निकल जाता है। फिर जो हमने छोटे बीड्स लेने हैं, देखिए वो भी हमने मैट लिए हैं, ऑफ वाइट में लिए हैं लेकिन मैट लिए हैं, इसका कलर बिल्कुल उतरेगा ही नहीं। और उसके बाद हमने 0 साइज़ के ले लिए हैं, छोटे वाले। सही हो गया। उसके बाद कौन सा है मैं निकालती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाली जो लड़ी होती है ना, ये जो थोड़ी सी शेप में होती है, हमने ये, क्योंकि मैंने नलपी नहीं ली हुई, मैंने ये ली है। नलपी में कलर जो है वो कुछ दिनों के बाद ब्लैक हो जाता है। और ये कट मोती ली हूँ मैं, ये भी हमने गोल्डन कलर की ली हूँ मैं। ये मुझे एक कम लग गया था, फिर मैंने 2 ले लिए, तो साथ में हमने अपना थ्रेड ले लिया। सारा मटेरियल आप लोग एक दफ़ा देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। और लास्ट में फिर ये जो कर्वी होते हैं ना, थोड़ा सा कर्व शेप में होता है, ये देखें सीक्वेंस, ये भी हमने ले लिया था क्योंकि कहीं कहीं ये भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब अपने सारा फैब्रिक सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने ट्राउज़र पे। ट्राउज़र कटिंग करते हैं, उसको रेडी करते हैं। उसके बाद हमने अपना दुपट्टा रेडी करना है। उसके बाद हमने अपनी शर्ट की तरफ आ जाना है। सबसे पहले आपने ऊपर इलास्टिक के लिए अपनी जगह छोड़ देनी है 2.5-2 इंचज़। देखें, इसकी मैं डिटेल में वीडियो इसलिए नहीं आपको हर छोटी छोटी चीज़ नहीं बता रही क्योंकि ट्राउज़र की वीडियोस भी मैंने पहले अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सिंपल ट्राउज़र है कैप्री स्टाइल में। ज़्यादा जिन्होंने तंग रखना है अपने हिसाब से वो ज़्यादा तंग कर दें। ये जो साइज़ मैं बना रही हूँ ये मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ, ठीक है। कस्टमर की डिमांड थी कि हमें मीडियम साइज़ चाहिए। कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के बाद हाँ, आप ये फैब्रिक इस तरह के आपने ये ध्यान रखना है कि आगे आपने थोड़ी जगह पे इलास्टिक नहीं लगाना ताकि आप ज़्यादा मोटे ना लगो, क्योंकि अगर ये फैब्रिक भी थोड़ा ऐसे फुला फुला होता है, थोड़ा अकड़ा होता है, तो अगर आप ज़्यादा इसका घेर रखेंगे ना ट्राउज़र का तो वो भी आपको तंग करेगा, आपकी अच्छी ग्रेस नहीं आएगी शर्ट की, ठीक है। शर्ट के नीचे जब आप कोई ट्राउज़र इस तरह का पहने जो मोटा मोटा हो और फुला फुला हो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस हिसाब से आपको ये कैप्री स्टाइल में बनाना है। और ये हमने लार्ज से 40 इंच का हमने बनाया है। यहाँ से आपने साइड से कटिंग कर लेनी है। फ्रंट जो है अपनी दोनों साइड्स वो डीप कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको अटैच कर देना है। स्टिचिंग करके मैं बस आपको ये चीज़ दिखाऊंगी, इलास्टिक और आगे जो मैंने चिप्स लगाई हुई है ना, बुकरम लगाई हुई है, ताकि जो आपके फ्रंट से है ना वो ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आपके बेली की वजह से आप और मोटे ना लगें, ठीक है। इस वजह से इसको कटिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने दुपट्टे पे जिस तरह हमने पलटावा लगाना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अपनी शर्ट कटिंग करते हैं, पहले सब चीज़ें कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको वो दिखाती हूँ। अब ये देखें, ट्राउज़र में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ की बात करी थी। ये देखें, ये आपने मिड में इतना अपनी बुकरम लगा लें, चिप्स लगा लें। बुकरम ज़्यादा बेस्ट रहती है क्योंकि वो स्ट्रेट रहती है। चिप्स जो है वो फिर भी 1-2 धुलाई में मुड़ जाती है। ये ड्रेस बार बार धोने वाला नहीं है लेकिन फिर भी। और यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक अटैच करके फिर अंदर अपनी शेप दे देनी है। ये देखें, सिलाई लगा देनी है।
ये मैंने आप लोगों को, और ट्राउज़र का कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं था, मैंने कहा जो मेन एलिमेंट है वो मैं आप लोगों को समझा दूँ। अब आ गई है शर्ट। हम अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं। देखिए जब भी आप एम्ब्रॉयडरी वाला कोई भी काम करते हैं, बेशक हैंड एम्ब्रॉयडरी है या आप बाहर से मार्केट से करवाते हैं मशीन एम्ब्रॉयडरी, आप जो है वो 1-1 इंच अपनी जो शर्ट है उसको लंबी साइडों से चौड़ी रखा करें। अगर कोई ऐसा कपड़ा जिसको आप विदाउट कटिंग बनवा सकते हैं तो पहले कढ़ाई करवाएं फिर कटिंग करें, क्योंकि कटिंग में जब आप कढ़ाई करवाते हैं ना तो कपड़ा सुकड़ जाता है या कुछ भी उसको इशू हो जाता है। और इसकी तो साइड से वो जैसे धागे निकल आते हैं वो भी था, लेकिन ये मैं 1-1 इंच अपने हिसाब से बड़ा ही रख रही हूँ और इसकी मैंने डीप कटिंग भी नहीं करनी, वो हम बाद में कर लेंगे रेडी करने के बाद, क्योंकि हमें इस पर मोटिव्स बनाने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी स्पेस में हमें ये करना है, हम ज़्यादा दूर ना ले जाएं, ज़्यादा करीब ना कर लें। इस वजह से मैं इसको पहले कटिंग कर रही हूँ अपनी शर्ट को। शर्ट को कटिंग करने के बाद हमने पहले इसके मोटिव्स बनाने हैं, फिर हमने इसकी नेकलाइन बनानी है। ठीक है, आपने राउंड शेप दे दिया, कटिंग भी वही सेम जैसे हम शर्ट की कुर्ते की करते हैं वही वाली है। ठीक है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो कस्टमर ने साइज़ दिया उसके मुताबिक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आपने फिर भी कोई प्रॉपर कटिंग के लिए कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर कर दूँगी। ठीक हो गया, ये देखें इस तरह हमने इसको एंड से फोल्ड कर देना है, वो सब कुछ बाद का है। ठीक है, ये पहले हमने निशान लगा दिया कि हम मिड के अंदर अंदर अपने मोटिव्स बनाएं, हमें फिटेड का पता हो कि हमने अपनी सिलाई कहाँ पे लगानी है। अब ये आ गया जो हमने ये सबसे पहले आप जो कन्नी है ना साइड वाली वो आप उतारा करें। किसी भी दुपट्टे पे या फैब्रिक पे जब होती है ना, अगर वो आप साथ ही सिलाई करते हैं ना तो उस कपड़े को ना थोड़ी खींच पड़ी होती है, नीटनेस नहीं आती। हम 4 का रख रहे हैं क्योंकि हमने 3.5 या 3 हमारा रेडी बस हमें चाहिए, इसलिए हमने अपनी जो पट्टियाँ हैं ना वो स्ट्रेट उतार लेनी है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा जोड़ना है दुपट्टे में। ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ फैब्रिक करते हैं ना पट्टी एक, तो फिर तो जोड़ आना ही नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर नीचे की तरफ है, अगर किसी एक जगह पे जोड़ आ भी जाए ना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि वो नीचे की तरफ कवर हो जाता है और आप उसके जितने भी धागे होते हैं ना उसको कवर कर लिया करें अच्छी तरह सिलाई लगा के। और ये बैक साइड पर ही रहना है, फ्रंट साइड पर तो हमारा सारा काम आ जाना जो हमने सीक्वेंस वर्क करना है। आप अपना मेजरमेंट कर लें, आपके दुपट्टे के लिए कितने पैनल्स आपको चाहिए, उनको कटिंग करके आप इसको इस तरह ये देखें यहाँ से जोड़ लगा के अपने दुपट्टे पे सेटिंग कर लेनी है। ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ कि दुपट्टे पे भी किस तरह ये लगना है, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होते हो ना आपको इसी तरह फील हो रहा होता है कि जिस तरह वो फ्रंट पैनल पे ही लगा हुआ है, लेकिन वो बैक साइड पे लगा हुआ है। फ्रंट जो टिश्यू है और गेंजा है ना उसके ऊपर डायरेक्ट उन्होंने बीड्स वगैरह लगाए हुए हैं, सीक्वेंस वगैरह लगाए हुए हैं। ये हमारे स्लीव्स हैं, स्लीव्स की भी हमने कटिंग जो है वो 1 इंच बढ़ा के ही करनी है। ठीक है, जो हमने अपना अंदर सिलाई के लिए रखना होता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन 1 इंच ज़्यादा बढ़ा देना होता है क्योंकि एंड में जब धागे निकले होते हैं तो हमें दोबारा से कटिंग इसको करना पड़ता है। और स्लीव्स के आगे भी हम एक छोटी सी बेल बनाएंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। एट दी एंड ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। बहुत मेहनत लगी है, मैं सच आप लोगों को बताऊं इस काम पे बहुत ज़्यादा मेहनत थी। अब मैं बताती हूँ कि दुपट्टे पे हमने जो अपना फैब्रिक अटैच करना है, जो हमने अपना पलटा लगाना है, ये देखें इधर आपने सिलाई लगानी है और इसको इस तरह करके ऐसे करके इस तरफ फोल्ड कर देना। और ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना, यहाँ पर आपके सारे सितारे मोती आने हैं। ठीक है, सारा आपका काम आना है। साथ में मैं आप लोगों को बताती भी हूँ, जो लास्ट वाली सिलाई लगानी है वो हमने एंड में लगानी है अपना काम करने के बाद। ये देखें ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, प्रेसिंग भी कर ली है ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि जो मैंने बीड्स वगैरह लगाने हैं वो मैंने कितनी जगह पे लगाने हैं। ये देखें ये चीज़ होगी, ये सिलाई लगा ली। अब हमने क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह रख के एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा देनी है, क्या ताकि कपड़ा जो है ना वो अच्छी तरह बैठ जाए। ये इधर रख के, समझ आइए आप लोगों को। अब सिलाई लगा के भी मैं दिखाती हूँ कि कितनी, और इस तरह आपने इसको पैनल को रेडी कर लेना है। ये देखें स्ट्रेट सारा समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोग कमेंट्स में इतना ज़्यादा चीज़ें पूछते थे ना, तो मैंने कोशिश की है कि इस दफ़ा वीडियो लंबी बन जाए लेकिन आप लोगों को सारी डिटेलिंग से मैं समझा सकूं। ये देखें प्रेसिंग हो गई है, सिलाई ये देखें, मैंने कहा था ना इस तरफ करके आपने ऊपर सिलाई लगानी है। अब मैं फ्रंट से आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें सिलाई लगी है, नीटनेस कितनी आ गई है। फैब्रिक भी मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये जो इतना हमारा पैनल है ना 3 इंचज़ का, इसके ऊपर हमने सारे अपना एक बड़ा सितारा एक छोटा सितारा, एक लाइन में ऑलमोस्ट 6 आएंगे। ठीक है, छोटे बड़े इस तरह करके ना। ये देखें फ्रेम लगा लें, फ्रेम वो वाला लगाएं जो लाइट वेटेड हो, ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक है, ताकि कपड़ा जो है वो छिज ना जाए या ख़राब ना हो जाए। स्टार्ट आपने यहाँ से करना है। सबसे पहले आप एक अपना बड़ा जो है 8 नंबर वाला सितारा है ना वो लगा के उसके ऊपर आपने एक बीड लगा देना है। बीड जो है वो अपने छोटे वाला लगाना है। ठीक है, 0 साइज़ वाला। ये देखें, और आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि इस वाले में आप ज़रूरी नहीं है कि बार बार धागा कटिंग करें, लेकिन आपने जब एक स्टोन कर लेना है ना उसके बाद आपने नीचे से उसको एक नोट बांध देनी है ताकि वो पक्का हो जाए। ठीक है, बार बार जो है ना आपको वो टक 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 धागे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने बस साथ साथ ले जाना, लेकिन जब एक आप लगाएं तो बैक से आपने उसको पक्का कर लेना, फिर आगे आना है ताकि
पीछे वाले को खींचना पड़े, और अगर दोनों के मिड में से अगर धागा कट भी जाता है तो दोनों को फ़र्क ना पड़े। वरना आप लोगों को आइडिया होगा, हम समटाइम मार्केट से जब फैब्रिक लेके आते हैं, अगर उसको कटिंग कर लें या कोई डिज़ाइनर ड्रेसेस समझे छोटे मोटे डिज़ाइनर का लेके आते हैं जो लो बजट में हमें मिल रहा होता है, तो एक धागा जब टूटता है ना तो पीछे वाली सारी की सारी लाइन टूट जाती है, सितारों की, मोतियों की, जिस जिस चीज़ों की भी है। तो आपने अपने पैसों में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। जो आपकी मेहनत है वो आपने लाजमी लेनी है, ठीक है। तो लोगों के काम में आपने फिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उनको बेस्ट काम देना है। इस चीज़ का आपने लाजमी, अच्छा काम करें थोड़ा करें, ये चीज़ आप लोग मेरी ना अपने लाजमी बांध लें कि काम अच्छा करें थोड़ा काम कर लें। ज़रूरी नहीं है कि रश कर देना, इतना काम कर देना और ख़राब देना। नाम बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनता है, अच्छा काम किया करें। चलें, ये देखिए 5 जो है ना 6 सॉरी, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा सितारा लगा के हमने जो 6 की ना अपनी एक लाइन रेडी कर लेनी है। फिर हमने वही उसी के बिल्कुल नीचे आ जाना है, फिर बड़ा फिर छोटा, इस तरह करके हमने ये पूरा अपना पैनल बनाना है। हम इसको अंदर भी स्प्लैश कर सकते थे, यानी कि बॉर्डर के अंदर कहीं कहीं, लेकिन वो फिर ख़राब हो जाना था। जब आप एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, बड़े छोटे की एक अच्छी लुक आएगी। ये देखें, अब मैं पूरा दुपट्टा तो नहीं आप लोगों को बनाऊंगी ना, ये सारा अब मैं रेडी करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो लास्ट वाली सिलाई लगानी है ना वो किस तरह लगानी है। अब ये देख लें आप, ये देखें, ये लग गए, बहुत प्यारा लग रहा है। मेहनत बहुत ज़्यादा है गाइज़, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती सच में। लेकिन जब मेहनत चल रही होती है ना तब आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, जब लेकिन काम बन जाता है ना और जब इतना अच्छा सबको लग रहा है तो बहुत मज़ा आता है। अब ये देखें, जो साइड पे सिलाई लगानी है ना वो हमने ये 1 पाँव वाले इससे लगानी है, ये जो एक साइड पे जिसका रुख होता है ना वो वाला, ताकि सितारों के ऊपर आपकी जो है वो सिलाई ना आए। ये देखें, इस तरह आपने करते जाना है। अगर पूरे वाला आप डबल वाला करते ना तो उससे आपका जो सितारा है वो साथ साथ टूटना था, नीचे से फैब्रिक भी ख़राब होना था। ये देखें, इस तरह आपने सिलाई लगाते जाना है। देखिए वो फैब्रिक नीचे रह गया लेकिन लुक देखने में ऐसी है जैसे ऊपर ही है, ठीक है। ऊपर सारा काम हो गया, अब ये फाइनलाइज हो गया। अब इसके बाद आ जाएंगे हम अपने मोटिव्स वगैरह पे, हमने ड्रॉ किस तरह करना है, मोटिव किस तरह का बनाना है। ये देखें, जो हमने चौड़ाई ली हुई है इसकी वो हमने 4 इंचज़ ली हुई है, जो हमने लेंथ ली हुई है वो हमने 5 इंचज़। एक पेपर आपने रेडी कर लेना है, उसके ऊपर ये जो मोटिव है इसको मैंने ना स्क्रीनशॉट लेके जूम कर दिया था ताकि मुझे पता हो कि मैंने ड्रा किस तरह करना है। आपने फ्री हैंड में ड्रा करना है। अगर आपने मोटिव, आपको कोई कहता है कि आप चेंज कर लें तो आप मार्केट से ठप्पा भी लगवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो था उन्होंने कहा था यही कस्टमाइज़ करना है, और हमारा फिर एक खुद भी चैलेंज हो जाता है कि अच्छा हम भी देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं, तो हमने इसी को ही किया है, ठीक है। चेंजिंग कुछ तो हुई होगी ना। और मैं आपको बताऊं, मैं जो चीज़ें हैं ना इसमें उन्होंने दबका और वो भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो मैंने नहीं यूज़ किया। मैंने कितने भी महंगे महंगे वो दबका वगैरह लिया है ना, लेकिन वो ब्लैक हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि कस्टमर अगर कोई 10, 12, 15 हज़ार भर रहा है अपने एक आर्टिकल के लिए तो मैं उसको कुछ ऐसी चीज़ दे दूँ जो उसकी 10 दिन रहने के बाद वो ब्लैक हो जाए। मैंने सारा वो मटेरियल यूज़ किया कि उनसे मैंने बात की थी, मैंने कहा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ड्रेस बिल्कुल वैसा होगा, लेकिन मटेरियल मैं अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि जिस तरह मुझे पता है ना, हर बंदे को शायद ठीक है ख़राब भी चीज़ हो जाती है, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं इस तरह का काम करूँ कि वो ब्लैक ना हो, वो बुरा ना हो। ये देखें, फाइनल मोटिव रेडी हो गया। अब इसी को ही हमने ट्रेस करना है। इसके लिए हमें ज़रूरत है कार्बन पेपर की। सबसे पहले हमने अपने नेक लाइन के लिए देख लेना है, ऊपर से हमने 1/2 इंच छोड़ देना है क्योंकि वो सिलाई में जाना है। नीचे हमने 8.5 पे अपनी लाइन लगा लेनी है। ये मक्खी ने बहुत जलील किया हुआ था, इस टेबल पे वैसे भी बहुत आती हैं क्योंकि इस तरफ पंखा नहीं है ना तो मक्खियाँ आती रहती हैं। और आजकल तो आप लोगों को पता कितनी ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं जब से ये बारिशों का सीज़न स्टार्ट हुआ है, चिड़ मच जाती है इनसे। चलें अब अपनी वापस अपने काम पे आते हैं। ये देखें, आपने यहाँ पे देख लेना ये आपने कहाँ पे रखना है, ठीक है। मोटिव सबसे पहले मिड में आना है, 3 मोटिव्स आने हैं मिड में। अपने नेकलाइन से नीचे आपने 4 इंच की जगह छोड़ के एक मोटिव रखना है। ये कार्बन पेपर है, आम किसी भी बुक पॉइंट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, 10 रुपये का एक बड़ा पेपर मिलता है जिसमें से 4 पीसेज हो जाते हैं, ठीक है। मार्कर बाल पॉइंट के साथ आपने इसको इस तरह ट्रेस करना है। और कार्बन पेपर जो है ना वो आप 2 मोटिव ट्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद कार्बन पेपर चेंज कर ले, वरना वो ना फिर नीचे रश हो जाता है, ख़राब होने लग जाता है, फिर आपको ट्रेसिंग में ना मज़ा भी नहीं आता और नीचे से साफ नज़र भी नहीं आता। ये देखें, ये ट्रेस हो गया। मैं एक आपको मोटिव करके दिखाऊंगी, बाकी फिर मैं ऐसे ही कर लूँगी क्योंकि वीडियो साथ साथ बहुत मुश्किल होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, वीडियो में टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लाजमी बनाई क्योंकि आप लोगों को इंतज़ार रहता है। ये देखें, मैं करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें, नज़र आ रहा है आप लोगों को, आराम से नज़र आ रहा था, कोई मुश्किल नहीं थी, सही है। अब यहाँ से हमने जो इस पर टांका यूज़ करना है ना, हमने वही वाला थ्रेड यूज़ करना है जो मैंने आपको कहा था, तिल्ले वाला। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, तिल्ले वाला थ्रेड जो है ना वो आपने अपनी नीडल में ज़्यादा लंबा लंबा नहीं डालना, छोटा डालना है, क्योंकि वो काम करते करते ना उसके ऊपर से तिल्ला उतरने लग जाता है, फिर आपको धागा तोड़ना पड़ जाता है। पूरा पूरा लें, छोटे छोटे लें ताकि आराम से काम होता जाए। ये हमने बनानी है चेन स्टिच। आप इसको सिंपल स्टिच भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा जो है वो ज़्यादा चेन स्टिच लगता है। चेन स्टिच जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिन लोगों को नहीं पता मैं अपनी तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। सुई आपने निकाल ली है, जहाँ से आपने सुई निकाली है ना वहाँ से ही आपने साथ रख के कुछ फासले पे, ऐसे 1, 2, 70 के फासले पे ना, ये देखें यहाँ से आपने निकालनी है। और ये जो साइड पे थ्रेड है ना इसको आपने उस नीडल के अंदर से राउंड करके ले जाना। ये देखें,
यही आपने अमल बार बार बार, ये देखिए मैंने निकाल के आप लोगों को दोबारा दिखाया, ठीक है। ये बिल्कुल साथ से लेके छोटा सा स्टेप लेना है। अगर कभी बड़ा बनाना हो तो बड़ा स्टेप भी ले सकते हैं। लेके अब आपने अपनी जो है वो नीडल आगे से निकाल देनी है। ये होता है चेन स्टिच। ये देखें, इसी की तरह आपने ये पूरे मोटिव की ना बाउंड्री आउटलाइन कर देनी है। सारा जिस जिस तरह शेप आ रही है, जो फ्लावर शेप है उसमें फ्लावर शेप में कर देना है, जो वैसे लाइंस हैं उसको उस तरह कर देना है। जिस जिस तरह भी आपने ड्रॉ किया हुआ है ना, इसको वहाँ से आपने कवर अप करते जाना है। ये देखें, ये देखें, एक बारी से नहीं समझ आती, दो बारी से समझ लें। और अगर मेरी समझ नहीं आ रही तो आप वैसे जाके यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे ना, वो ऊन के धागे के साथ बता रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बेस्ट समझ आ जाती है। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है ना, कुछ लोगों को आपको समझ आएगी मेरी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। इस तरह होता है, हर किसी का मेथड आपको समझ नहीं आता, कोई मसला नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो आप सर्च करेंगे चेन स्टिच धागा टांका इस तरह, तो वो आपके पास बहुत सी वीडियोज़ आ जाएंगी, जिसकी आपको समझ आएगी आप उसकी करते जाएँ, ठीक है। ये देखें, आपने अपने धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखते जाएं। आउटलाइन बिल्कुल इस तरह करते जाना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ, बाकी फिर हम फास्ट करके नेक्स्ट इस मोटिव को फिलिंग का बताते हैं। और यही वाला जो हमने मटेरियल इसमें यूज़ करना है ना, यही हमने नेकलाइन पे, यही हमने अपनी स्लीव्स पे करना है। मटेरियल अच्छा यूज़ कीजिएगा अगर कोई इस तरह का ड्रेस बनाना है। अगर कोई छोटा मोटा बनाना होता है तो फिर तो खैर होती है, आप थोड़ा लाइट भी कर लें तो कोई बात। लेकिन अगर किसी के लिए भी महंगाई, अपने लिए भी महंगा आर्टिकल आप बनाते हैं तो कोशिश किया करें। ये देखें, ये इस तरह चेन स्टिच जा रहा है। ये जब कवर अप हो जाएगा, इसके अंदर सारा मटेरियल यूज़ हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखें, इस तरह आपने इसको फ्रंट से करते जाना है। सबकी आउटलाइन इसी तरह करनी है। जिस शेप में जा रहा है ना, उसी शेप में आपने इसको लेके जाते जाना है। इसकी जगह पे आप सिंपल स्टिच भी यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रंट बैक से बस निकालते रहते हैं, ऊपर से लिया, नीचे से, ऊपर से नीचे से, इस तरह घुमाते रहते हैं। लेकिन ये चेन स्टिच की थोड़ी नफासत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए हमने चेन स्टिच को यूज़ किया। ये देखें, बहुत टाइम टेकन था। और जिन लोगों को आर्क वाला काम करना आता है ना गाइज, उनके लिए बेस्ट है। मैंने ये सीखनी है, मुझे लगता है मैंने किसी पहले भी वीडियो में कहा था, मैं आर्क ये ना यूट्यूब से वीडियोस निकाल रही होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती। अब मुझे यही लग रहा है, क्योंकि या फिर मैं वो वाली बच्ची हूँ जो सामने बैठ के मुझे कोई समझाया। मैं ढूंढूंगी कोई तो मुझे ऐसा बंदा मिले जो मुझे सिंपल आर चलाना सिखा दे। क्योंकि जब आप सीक्वेंस वर्क करते हैं या इस तरह का आउटलाइन करते हैं ना, आर से बहुत अच्छी भी होती है और बहुत जल्दी भी हो जाती है। और सीक्वेंस भी उसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ताकि वो नीचे से टाइटली बंद होते जाते हैं। तो ये मैंने सीखना है, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को आती है तो आप लोग मुझे बताइएगा, फिर हम कांटेक्ट करके ना मैं आपसे सीख लूँगी। ये मुझे लाजमी सीखनी है। ये देखें, इसने बहुत टाइम लिया था, कस्टमर को जल्दी चाहिए था। हमने 3 दिन ना बस अपनी कमर सीधी नहीं की, मैं आपको सच में बताऊँ, यही काम करते रहे। साथ में आप ही भी हेल्प करवा रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम था। डेज़ थोड़े थे, उनकी एनिवर्सरी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एनिवर्सरी वाले दिन उनको आर्टिकल मिल गया, उनको पसंद आ गया। इससे बेस्ट हमारे लिए और क्या हो सकता है। फिर आप वो जो 3 दिन की आपकी मेहनत होती है ना, वो भूल जाते हो जब हर चीज़ अच्छी लग जाती है, ठीक है। अब इसको फास्ट कर लेते हैं। मैं आपको ये भी बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको ना एक फ्लावर की भी साइड पे आउटलाइन करते करते दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ्लावर को उस तरह कर्व्स किस तरह देते जाना है। बिल्कुल उसी तरह आप जिस तरह पेंसिल आपकी चली हुई है ना नीचे, उसी के ऊपर ही साइड पे आपने इसको चलाते जाना है। ये देखें, सारा आपने इस तरह रेडी करके फिर उसके बाद इसके ऊपर बीड, सीक्वेंस, पर्ल्स जो भी यूज़ करना है ना आपने वो करना है, कट मोती वगैरह। ये देखें, उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग सारी की अच्छी तरीके से डिटेलिंग से समझ आ गई होगी। ये देखें, अब ये है ना, ये देखें आपने जिस तरह ये मैंने लाइंस लगाई हुई हैं ना, उसी तरह ना मैंने क्या, ये जब आप भी लाइंस लगाएंगे इस तरह आपने इसको कंप्लीट करते जाना है। और ज़्यादा धागे को खींचना नहीं है, और धागा छोटा डालना है। ये बार बार मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ। और गाइज़, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के। मैं कोशिश करती हूँ हर किसी को रिप्लाई करूँ। दिल से इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। इसी तरह वीडियोस को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट करके अपनी राय लाजमी दिया करें, क्या चीज़ पसंद आई। अगर कोई चीज़ नहीं भी पसंद आई होती तो भी बता दिया करें, क्योंकि हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता, हर किसी की पसंद नापसंद चेंज होती है। लेकिन ये होता है कि हमें पता चल जाता है हमें कितने लोग किस तरह की चीज़ें पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल हो गया। ये देखें, सारा मोटिव जो है वो हमने अपना इसको आउटलाइन दे दिया। अब हम आते हैं अपनी फिलिंग पे। सबसे पहले हमने जो है अपना बड़ा जो सीक्वेंस है ना, जो हमने कर्व वाला सीक्वेंस लिया हुआ था 6 नंबर वाला, वो लेना है। और इसके ऊपर हमने जो अपना पर्ल लगाना है ना, वो 0 साइज़ नहीं, हमने 3 साइज़ वाला लगाना है। ये देखें,
मटेरियल अच्छा यूज़ करना है। मैं बार बार आप लोगों को, अब ये आपने पर्ल को साइड पे करके नीचे सीक्वेंस में से इसको निकाल देना है। ये देखें, एक दफ़ा दोबारा इसी तरह ही अंदर से घुमाना है ताकि वो टाइटली बैक से बंद हो जाए। इसी तरह ही ये जो लाइंस जा रही हैं ना, ये शेप में जा रही हैं, इसी में ही आपने ये चीज़ भरते जाना है। और मिड में कहीं कहीं जहाँ पे जगह बचेगी ना, रेड आपको फैब्रिक नज़र आएगा, वहाँ पे आपने कट मोती लगाते जाना है। थोड़े थोड़े फासले पे ना आपने इसको अटैच करना है। ये देखें, ये देखें, इस तरह करते जाना है। किसी चीज़ की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, समझ आ जाए तो बता दीजिएगा, आपकी सारी समझ आ गई है, ठीक है। ये देखें, साइड पे आपने इसको दो दफ़ा आपने ये वाली चीज़ करनी है, एक दफ़ा ना घुमा के भाग जाइएगा, बाद में फिर वो ना टाइटली नहीं होता, लूज़ हो जाता है जैसे ही आप फ्रेम उतारते हैं। तो काम हमें बिल्कुल इस तरह मोटिव लगे, मज़े का मतलब। ये देखें ये चीज़, और यहाँ पे ये देखो जो आपको रेड नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आपने ये वाले कट मोती जो है ना वो लगा देने हैं। ये देखें, ये आपने यहाँ पे दो तीन तीन जहाँ जितनी जितनी जगह होगी ना वो भरते जाना है। इस तरह करके इसके साइड पे एक और कर दें। ये देखें, इधर जो हमने अपने फ्लावर हैं उसके अंदर हमने क्या करना है कि कट मोती की जो लाइंस होती हैं ना, उन्होंने वीडियो जो हमारा डिज़ाइनर ड्रेस है उन्होंने वो दबका यूज़ किया हुआ है, हमने वो नहीं यूज़ करना है, हमने उसके अंदर कट मोती लगा देने हैं। ये देखें, ये इस तरह आपने ये करते जाना है। पहले हमने उधर तक लाइन कवर करनी है, फिर हमने वो ऊपर वाली लाइन कवर करनी है। ये जो हमने ऐसे शेप्स बनाई हुई हैं, इसमें हमने वो जो मैंने आपको गोल्डन कलर के लंबे लंबे नलपी टाइप वो दिखाए थे ना बीड्स, वो वाले हमने यूज़ करने हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। फिर पत्तियों वाले जो हमारे पास सितारे हैं हम वो भी एक दो जगह पे यूज़ करेंगे। इसमें यूज़ यही मटेरियल हुआ है गोल्डन और ऑफ वाइट में। और जो भी आपने मटेरियल यूज़ करना है ध्यान रखना है उसका कलर ना फेडेड हो, ये ना हो 2-3 दिन के बाद वो अंदर से कलर निकलने लग जाता है ना, कुछ होते हैं इस तरह के। सीक्वेंस तो आपको पता ही है कि उनके ऊपर आपने इस्त्री नहीं करनी, सीक्वेंस के ऊपर इस्त्री नहीं करेंगे तो वो वेल एंड गुड रहेंगे। अगर कभी भी उसको इस्त्री लग गई है तो उसके ऊपर से वो जो शाइन होती है, पेपर होता है, वो उतर जाता है, फिर वो बुरे लगने लग जाते हैं। कोई भी फैब्रिक होता है तो आप उसको बैक साइड से प्रेस किया करें। और ये तो वैसे ही मोटिव्स वाले हैं, इस पर तो आप नहीं चल सकते। अब ये देखें, ये जो इतनी सी जगह है यहाँ पे हमने एक छोटा सितारा और छोटा मोती लगा देना, वो देखें जैसे वो लगा। अब हमने क्या करना है, मिड पे जो गोल राउंड वाली शेप है ना, वहाँ पे तो हमने पर्ल लगाना है, लेकिन वो हमने एंड में लगाना है। पहले हमने क्या करना है, 4-4 का पेयर लेके ना, ये कट मोती हमने अपनी ये जो पत्तियाँ हैं ना, पेटल्स हैं फूलों की, इनको भरते जाना है। ये देखें, और अगर आपने इसको थोड़ा उभरा उभरा फुला फुला चाहिए ना, तो आपने 4 की जगह 5-5 पर्ल्स लगा लेने ताकि वो थोड़ा ऊपर ऊपर ले, लेकिन इसको टाइटली बंद करना, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं भी इसी तरह करी थी, करते करते ही आपको आइडिया होता है कि क्या चीज़ किस तरह की लग रही है। जब आप इसको थोड़ा सा 1 पर्ल ज़्यादा अंदर डाल देते हैं ना, तो ये बेस्ट हो जाता है। तो वो थोड़ी ना ऐसे पत्ती फूल के आई होती है, मज़े की लग रही होती है, हाथ लगाते हैं तो जैसे उभरी उभरी चीज़ नहीं होती, तो वो ज़्यादा प्यारी लगती है। इस तरह करके अपने पूरे फ्लावर को आपने फिल कर देना है। जैसे जैसे वो पेटल्स बनी हुई है ना, उनको करते जाना है। मिड में हमने एक पर्ल लगा देना है। पर्ल लगा के मैं आपको फाइनलाइज़ करके दिखाती हूँ। और यही रिपीट प्रोसेस जो है, वो जो ऊपर एक फूल है उस पर भी, फिर वो जो साइड पे है उस पर भी, फिर वो जो दूसरी साइड पे है उस पर भी, इन चीज़ों को आपने कवर करते रहना। 3-4 एलिमेंट्स हैं जो पूरे मोटिव्स में अगेन अगेन रिपीट होते हैं। इसी तरह ही आपने मोटिव्स जो हैं, जो आपने मोटिव्स बनाने हैं, वो आपने मिड में एक बनाना है, फिर आपने फासला छोड़ के दोबारा मिड में, फिर आपने 3 जो हैं वो मिड में आए, जो साइड्स पे हैं वो ऊपर ऊपर, उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होगी ना वहाँ पे कर देने हैं। वो आपको मैं लास्ट में जब शर्ट बन के नज़र आएगी ना, तब आप लोगों को पता चलेगा। और आपने ये नहीं करना कि सारा जो ये जो कार्बन पेपर से ठप्पा जो है वो पहले ही लगा लेना, नहीं। एक मोटिव करेंगे, उसको कंप्लीट करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब वो इतनी देर पड़ा रहता है तो वो फेड होने लग जाता है, फिर कलर आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, अब ये कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे एक बड़ा पर्ल, जो मैंने पर्ल वाली लड़ी आपको दिखाई थी ना, ये वाला पर्ल आपने इसके ऊपर अटैच कर देना है। ये देखिए, अब एक फ्लावर की शेप आ गया, बड़ा प्यारा लग रहा है। प्यारे से ज़्यादा मेहनत इसकी जितनी थी ना, सुइयाँ लग लग के हाथ जो हमारे ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करोगे तो देखिए, हमारे हाथ भी ठीक हो जाएंगे, हमारी थकन भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सच्ची बात है। ये पहले ऐसे लगता था बस बातें हैं, लेकिन ये सच्ची बात होती है। जब आप लोग कह देते हो ना बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग कहते हैं, तो बड़ी अच्छी लगती है ये चीज़। वो देखें, अब ये जो मैंने आप लोगों को वो नलपी दिखाई है ना, वो उसके अंदर ये सारी हमने इसके ऊपर लगानी है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने ये वाले सितारे लगा देने हैं। ये देखें, ये वाली जो चीज़ है ना, नलपी, सितारा और छोटा बीड, यहाँ पे हमने अटैच करना है। उसके साथ वाले जो हैं वहाँ पे हमने पेटल्स अपनी रेडी करनी है, और यही वाला रिपीट सेक्शन पे हमने उधर ले जाना है। अब आप लोगों को क्लोजअप से सारा नज़र आ रहा है ना कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं। इसी तरह रिपीट पे आपने काम करते जाना है। अगर आपको कोई चीज़ मेरी अच्छी नहीं लग रही तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अटैच कर सकते हैं,
तो ये कोई वो नहीं है स्पेसिफिकली, ये मैं बस आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बनाया जा सकता है। जो हमने एक वो पेटल डाला है ना अपना सितारे वाला, उसके अंदर हमने ये 3 कट मोती लगाने हैं और दूसरी साइड से निकाल देना है, ये देखें। फिर उसके साइड ऑपोजिट साइड पे भी इसी तरह ही हमने करना है और फिर मिड में हमने थोड़ा सा ऊपर करके उसको एक और पेटल लगा देनी है। फिर उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि एक मोटिव किस तरह का बना हुआ है, बड़ा प्यारा लगेगा। फिर नेक लाइन पे आ जाएंगे हम लोग, ये देखें। ये थोड़ा सा फासले ऊपर फासले पे आप लोगों ने लगाना है, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ना एक लुक बने। ये देखें, यही चीज़ें आपने रिपीट पे यहाँ कर देनी है। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक लाइन पे। नेक लाइन जो है वो हमने आप लोगों ने जो पिक्चर में देखी हुई है, इस साइड से हमने 2.5 जगह छोड़ेंगे तो मिड में 11 इंचज़ आएगा। 11 इंचज़ पे हमने अपना गला बनाना है, ठीक है। और नीचे जो हमने डीप रखना है वो हम 9 रख सकते हैं, 8.5 रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फैब्रिक लगना है। 9.5 अगर रखेंगे तो ½ इंच वैसे ही ऊपर चला जाएगा ना, उसको साथ ले के आपने करना है, ठीक है। और गला जो है वो बिल्कुल राउंड, यानी कि ऐसे डीप राउंड होगा, ठीक है। यहाँ से आपने 11 इंचज़ के लिए लाइन लगा के नीचे आपने 9.5 पे लगा लेनी, क्योंकि रेडी हमें 9 चाहिए ना। ये देखें, ये अपने बॉक्स रेडी करके जिस तरह हम अपने कंधे की शेप देते हैं ना, ये देखें, ये शेप दे के आपने इसको कटिंग करना है। नेकलाइन पे फिर एक निशान लगा लें, पहले नेकलाइन पे काम करेंगे, बाद में गला अटैच करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये जिन लोगों ने सिर्फ गला पूछा था ना कि गला किस तरह बनता है, वो भी ये देख लें। ये देखें, कट करके, क्योंकि ये लोन के ड्रेसेस पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और अच्छा लगता है ये वाला फैब्रिक, मतलब गला। मैं भी किसी लोन वाले पे बनाऊंगी। एक सूट मैंने लेके रखा हुआ था, लेकिन वो अभी तक बस रखा ही रह गया। काम ही ये इतना हो जाता है कि बस फिर अपना टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने को। ये देखें, गला हो गया हमारा कट। अब हमने अपनी शर्ट पे रखना है और एक लाइन लगा लेनी है, क्योंकि नीचे हमें अपनी एम्ब्रॉयडरी करनी है। ये देखें, ये चीज़ हो गई। चलें जी, उसके बाद हम अपनी ट्रेसिंग करते हैं। गले की लाइन लगी और ये देखें, ये हम फ्री हैंड में जो हमने अपने मोटिव्स में फूल देखे हुए हैं ना, वही करके ना, उन्हीं को रिपीट पे करके इसको हमने, अब इसका आपको पता ना, उसी तरह ही आपने इसको कट मोती से भर के मिड में पर्ल लगा देना है। यहाँ पे वो लंबी वाली स्टिक्स लगा देनी है, बीड्स लगा देने हैं, सीक्वेंस लगा के इसको रेडी कर देना है। सेम यही वाला जो काम है ना, वो हमने यही जो एक फ्लावर बनाया ना, इसको ही रिपीटेशन पे बना देना है। स्लीव्स पे भी इसी तरह ही होगा, ठीक है। अब ये मैं आपको फाइनल करके ही दिखाऊंगी, इसकी वीडियो नहीं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह हो रहा है, क्योंकि सेम चीज़ ही है। ये देखें, अब हमने इसको अपने गले पे अटैच करना है। मैं बताती हूँ, वो भी हमने 1 पाँव वाले के साथ ही सिलाई लगानी है। ये देखें, ये बन गया। अब हमने इसके ऊपर अपना गला रखना है और 1 पाँव वाले के साथ सिलाई लगानी है, क्योंकि दूसरी साइड पे काम है और इस साइड पे अगर आप फुल वाला पाँव रखेंगे ना तो वो सही नहीं होगा। ये देखें, पिन्स लगा लें कि कहाँ कहाँ पे सिलाई आनी चाहिए। आप उल्टी साइड से जाके आराम से सिलाई कर सकते हैं, बैक साइड से, मतलब के पिन्स लगा लें ताकि जो काम है ना वो आपका अंदर ना हो जाए और गड़बड़ ना हो जाए। और ये मैंने गला इसलिए बाद में लगाया, देखिए पहले वो एम्ब्रॉयडरी हो गई है ना, अब ये जो गले का ऊपर चिप्स आ रही है ना, ये सारी उसके ऊपर कवर हो जाएगी, तो धागे नहीं निकलेंगे। वरना अगर मैं पहले पूरा गला बना के इसको एम्ब्रॉयडरी करती ना, तो वो बाद में ना धागा चुभते रहना था, क्योंकि हमने उसकी पहले आउटलाइन भी की है तिल्ले के धागे के साथ, तो वो फिर जो भी पहनता उसको ये चुभता ही रहता है। ये देखें, अब यहाँ से हमने इसको एक अच्छी सी सिलाई लगा देनी है। ये देखें, कटिंग करके, अब सिलाई लग गई, कटिंग हो गई। अच्छी तरह तुरपाई कर लें, कट अंदर लगा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह बैठा बैठा गला बने, ठीक है। प्रेस करके अच्छी तरह इसको हैंड के साथ आप तुरपाई कर लें। तुरपाई के बाद फिर हमने वो मिड वाला गला जो है ना, वो टिश्यू का ऑर्गेन्जा टिश्यू का ना हमने अंदर अटैच करना है। अब ये जो अंदर मिड से कपड़ा निकला था ना गले का, वो मैं ऐसे रैंडम चेक कर रही हूँ कि कितना बनना चाहिए। छोटा सा गोल गला आपने ले लेना है, 3 इंचज़ साइड से और 3.5 नीचे से, ठीक है। अभी हमने साइड से थोड़ा सा टिल्ट शेप देनी है, और थोड़ी देनी है, क्योंकि जब आप ये ड्रेस पहनते हैं शोल्डर पे जब आपका बड़ा गला आ जाता है तो ये खुद ब खुद ही शेप ज़्यादा बन जाती है। अगर आप पहले ही शेप ज़्यादा देंगे तो फिर वो जो आपका नेकेड हिस्सा है ना वो ज़्यादा आएगा। ये देखें, ये हमें इतना ही वी चाहिए। अब इसको हम अपना जो मेन फैब्रिक है ना, ये मैंने एक रैंडम कटिंग किया था, मेन फैब्रिक जो हमने अपना ऑर्गेन्जा है ना उसके ऊपर रख के इसको हम कटिंग करते हैं। और हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कटिंग कर लेना है, ताकि ऑर्गेन्जा जो नीचे से है या तो हम ओवरलॉक करवाएंगे या हम उसको नीचे की तरफ करके फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे फिनिशिंग देने के लिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है ना, क्योंकि ये बैक के साथ अटैच करना है, उसको हम इस हिसाब से बड़ा कर लेंगे। वो भी मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ। अब हम लेते हैं अपना ऑर्गेन्जा का कपड़ा और हम इसको डबल यूज़ करेंगे, सिंगल नहीं हमने यूज़ करना। प्रेस कर लें, डबल कर लें, सेम इसी तरह ये ड्राफ्ट ऊपर रख के ना हम इसको कटिंग कर लेंगे। लेकिन हमने बस चेंजिंग यही करनी है कि हमने इसको 2 इंच बढ़ा देना है।
पहले साइज़ चेक कर लें कि बन भी रहा है कि नहीं। ठीक है, साइज़ अपना बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट करके ये देखें। और बताएं आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब ठीक है? काम करें आप लोग भी, जो जिस जिस काम में बेस्ट है ना, अपने चैनल बना लो। चैनल नहीं बना सकते, घर से ऑनलाइन काम शुरू कर दो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची काम करे, ठीक है? किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अपना काम करें। आई नो कि सबके पेरेंट्स पैसे देते हैं, सबके माँ बाप ने पैदा किया है तो वो जिम्मेदारी भी उठाते हैं। लेकिन जो आप खुद काम करते रहते हो ना, आप एक्स्ट्रा नहीं सोचते, चुगलबाजी से दूर रहते हो, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आप विले होते हो तो आप बहुत उल्टे उल्टे काम करते हो। जब आप मसरूफ़ रहते हो ना, तो आप अपने काम में ही मसरूफ़ रहते हो। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसकी सारी सिलाई है ना, ये बैक से सिलाई लगानी है और इसको फ्रंट की तरफ टर्न कर देना है ताकि गुम सिलाई हो जाए। पहले साइज़ चेक कर लें कि सेट बैठ रहा है। जब सेट बैठ जाएगा तो फिर सिलाई लगा के आते हैं, फिर उसको सीधा करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, मैं सिलाई लगा के आती हूँ। मक्खियों ने देखे जलील किया हुआ, ये देखें सिलाई लग गई। अब ये जो उसकी चूंचे शूंचे हैं ना, कोई पेंसिल या कोई भी चीज़ अंदर करके ना इसको अच्छी तरह सेट कर लें, प्रेस करें, पिनिंग करें, गले पे लगाएं। और उसके बाद अब मैं आपको साइड की सिलाई, साइड पे तुरपाइयाँ, ये चीज़ें तो नहीं दिखाऊंगी आपको। फाइनल एंड में फिर अपना ड्रेस ही दिखाती हूँ कि किस तरह का बना है। ठीक है, अब इसको पहले मैं आपको लगाना बता दूं कि जो हमारी शर्ट है इस तरह करके ये देखें, पिनिंग कर लें ताकि ना इसके साइड वाले जो कर्व्स हैं ना वो डिफरेंस ना रहे। इंची टेप से अच्छी तरह नाप लें। ये देखें, अगर आपने इसको कर्व ज़्यादा देना है, आपकी मर्ज़ी है, तो आप कर्व ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, पिनिंग कर लें अच्छी तरह ताकि ये हिले ना। और इसको आपने बैक साइड से जाके थ्रेड से करना है। सिलाई तो इसके ऊपर अब लग नहीं सकती। पहले आपने इसको बैक गले के साथ अटैच कर लेना है। ये देखो फाइनलाइज हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैक साइड अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने वो ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ये क्यों बढ़ाया था। ये देखें ताकि इस तरह हो जाए। चलें जी, अब आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। टेन टेन, ये देखें, अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी जो एम्बेलिश होना था वो भी ऊपर सिर्फ हमने सितारे की बाउंड्री लगाई हुई है, नीचे हमने वही पेटल्स लगाई हुई है, मिड में एक बीड्स और साइडों पे 2 पेटल्स। ठीक हो गया। और साइड पे वही वाली जो नलपी लुक है ना वो हमने क्रिएट की हुई है। ये देखें मोटिव्स कितना अमेजिंग लग रहा है। आप जो इसका एक्चुअल में ड्रेस है वो भी देखें, जो सारा ज़ारा वालों का ऑफिशियल का है, और ये भी देखें, कोई चेंजिंग नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा है। दुपट्टा इतना ज़बरदस्त लग रहा है, शर्ट इतनी प्यारी लग रही है, सब कुछ। और ये बाजू पे भी आपने देख लिया थोड़ा सा काम हुआ है, उन्होंने स्लीवलेस पहना हुआ है, हमने बाजू रखना था। साइड पे सारी तुरपाई है, नीचे भी हमने तुरपाई की हुई है। मोटिव्स आप लोगों ने देख ली हैं, साइडों पे एक, मिड में एक, साइडों में एक, मिड में एक, साइडों पे एक, मिड में एक। ठीक है, सीक्वेंस अपना नहीं छोड़ना। नेकलाइन देखे कितनी प्यारी लग रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत हुई है, वीडियो को पूरा देखिएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।